हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं वोकैब इंग्लिश गुरु एंड माइंड प्रोग्रामर गौरव था। गाइस, आज आप बहुत ही जबरदस्त वीडियो देख रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, गाइस ये पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश की और ये कोर्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा और बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट करवाऊंगा जैसे कि मैं अपनी क्लास में करवाता हूं और उस तरीके से जैसे कि मैंने भी सीखा, जैसे मैं सीख पाया इंग्लिश को। गाइस, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से इंग्लिश हम सीखने वाले हैं और चार अलग अलग चीजों का यूज करके, टूल्स का यूज करके, या आप कह सकते हो कि 4 डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर मैं आपको ये स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाला हूं। एक बार एक लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं तो आ, लड़की लड़के से पूछती है व्हाट इज योर नेम। लड़का कहता है जी माय नेम इज अमित। फिर लड़की पूछती है ओके वेयर आर यू फ्रॉम। तो लड़का कहता है जी आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर। फिर लड़की कहती है अच्छा कहां तक पढ़े हो। तो लड़का कहता है जी जहां तक आप। लड़की कहती है इसका क्या मतलब है। कहते हैं जी मैं भी बस वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी में बोलने लगता हूं। यानी अपने देश की सिचुएशन ऐसी है कि लोग स्पोकन इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं, बोलना शुरू भी कर देते हैं, पर उन्हें थोड़ी देर बाद ही हेजिटेशन होने लग जाता है उनके बाद, या फिर वो 2 वर्ड्स के बाद उनके पास सेंटेंस खत्म हो जाते हैं। सो गाइस, क्योंकि अपनी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश तभी आएगी अगर आप घर पे बोलोगे। आप जितनी मर्जी नॉवेल्स पढ़ लो, जितने मर्जी वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, स्पोकन इंग्लिश आएगी तभी अगर आप जो सीखोगे और रोज जो भी थोड़ा थोड़ा सीखोगे, इसे कैसे ना कैसे जबरदस्ती कहीं ना कहीं यूज जरूर करना है, तभी स्पोकन इंग्लिश आएगी। और मैं आपको स्पोकन इंग्लिश जो सिखाने वाला हूं वो बिल्कुल मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश है। यानी उसके अंदर आपको सिर्फ कुछ फ्रेज याद नहीं करने, मैं आपको इडियम्स भी यूज करके दिखाऊंगा, आपको फ्रेजल वर्ब्स, इवन प्रोवर्ब्स, ये सब सिखाऊंगा। और क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो जो मेन चीज है वो रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोले, यानी जब कोई सेंटेंस बोला जाए तब आपके पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट क्लास स्पोकन इंग्लिश के बैच की। पूरी उम्मीद है आज भी आपको बहुत मजा आएगा और आप कंटिन्यूअसली इन सेशंस को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला जो अपना मॉड्यूल रहेगा या अपनी पहली जो हेडिंग रहेगी जिसके अंदर अपने स्टडी करेंगे रोज, वो है डेली रेडीमेड फ्रेजेस। यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें अपने को ग्रामर से लेना देना नहीं है, बस अपने को यूज करने हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे ना, एकदम से इंग्लिश नहीं आएगी कि आप बिल्कुल विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी आप पूरी इंग्लिश बोल दोगे। नहीं, आपको एक बार ब्रोकन सेंटेंसेस से ही काम चलाना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रेजेस से ही काम चलाना पड़ेगा, और अच्छा भी यही है, ठीक है ना। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हवा में आ जाता है हिसाब किताब, तो सामने वाला ऑफेंड हो जाता है, बुरा मान जाता है। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज, हम कुछ डेली यूज में आने वाले फ्रेजेस पढ़ेंगे, हम वोकैब इंप्रूव करेंगे। इससे भी दिखता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कलाई में दर्द हो रहा है तो आप रिस्ट नहीं याद आ रहा, टाइम पे पाम याद नहीं आ रहा, टाइम पे चिन याद नहीं आ रहा, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये रोज अपने अलग अलग टाइप की कुछ वोकैब आपको इंप्रूव करवाएंगे, बताइए। एक छोटा सा सेशन वोकैब का होगा। फिर फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, ये भी इसी तरह की चीज ही है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा आपको अभी वादा किया है कि अपने थोड़ा मॉडर्न वे में चलेंगे, तो ये मॉडर्न चीजें भी अपने, यानी थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स, थोड़ी इडियम्स, थोड़ी प्रोवर्ब्स, ये भी आपको साथ साथ सिखाएंगे। लास्ट चीज है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर जरूरी भी है, क्योंकि जब आपको खुद से नए नए सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अब उस स्ट्रक्चर का यूज करके आप ढेरों सेंटेंस बना सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो साइकिल कौन सी कंपनी का चलाना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको 1 या 2 या 3 पैटर्न दिया करूंगा रोज, 2-3 स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस बताया करूंगा, जिससे आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस अपना नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, जैसे हाय आई एम गौरव, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम गौरव और आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो सामने वाला भी कह सकता है
इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, यानी प्लेजर यानी खुशी, मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलके। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। इसका उल्टा क्या होता है? पेन होता है, पेन, दुख। प्लेजर का उल्टा पेन भी होता है, ठीक है, वैसे बता रहा हूं। ठीक है, जब अपने कहीं मिल के जाने लगते हैं तो ओके डियर, बाय बाय, और सी यू सून या सी यू अराउंड ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। सी यू सून, सी यू अराउंड, या इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, ठीक है। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मैंने अभी यहां लिखा नहीं, ठीक है, आप थोड़ा देख लेना। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। फिर ये कब बोलना है? देखो, थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये तो सबको आता है कब बोलना होता है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी जाना है तो जनरली, ठीक है ना, या कुछ सुना नहीं है तो भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। और थैंक्स सबको बोलना आता है, लेकिन नो थैंक्स। अगर कोई इंसान आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा हो, नो थैंक्स। या आपको कुछ ऑफर कर रहा हो, जैसे वो कुछ बांट रहा है और आपको कहे आप भी ले लो, नो थैंक्स, ठीक है जी, नो थैंक्स। तो और अगर आपको किसी ने थैंक यू कहा है, आपका कोई काम हो गया, आपको, आपने किसी की हेल्प की, वो आपको थैंक यू कह रहा है, तो अगर आप कुछ नहीं बोलते तो भी थोड़ा अजीब लगता है। योर वेलकम बहुत पुराना हो गया, मैंने लिखा ही नहीं है योर वेलकम, क्या लिखना है? क्या बोल सकते हो? इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है। या माई प्लेजर, माई प्लेजर यानी मेरी खुशी थी इसमें, माई प्लेजर। या थोड़ा अगर ज्यादा करीबी है तो एनीथिंग फॉर यू, मतलब आपके लिए कुछ भी, ठीक है, वो देख लेना बंदा देख के, ठीक है। जब भी अपने जनरली किसी से बात करते हैं तो हाँ, इसकी जगह क्या बोलो? दैट्स गुड, दैट्स नाइस, और रियली, दैट्स ग्रेट, ठीक है ना। ओ रियली, ये भी मैं लिख देता हूं, चलो। तो आपको क्या है, इस तरह के थोड़े से सेंटेंसेस क्या है, ये साथ साथ ये इन्हीं से पता लगता है कि हाँ भाई कुछ सीखा है, कुछ सीखा है। ओ रियली, दैट्स ग्रेट, ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज, दैट्स नाइस, मे आई हेल्प यू, बहुत कॉमन है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और एक ये देखो, ये लेट मी, बस लेट मी से तो जितने मर्जी बना लो, लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है ना। लेट का मतलब होता है करने दो, लेट यानी करने दो। अब लेट के बाद मी है तो मुझे, अगर आप यहां हिम लगा दो तो उसे हो जाएगा, उसे करने दो। हर लगा दो तो भी हो सकता है, ज्यादा लोग हैं तो देम लगा दो, अगर आप ज्यादा हो तो अस लगा दो, ठीक है ना। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी चेक, लेट मी हैंडल, लेट मी स्पीक, बोलते हैं ना, मुझे बोलने दो, मुझे बात करने दो, तो लेट मी से किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे फ्रेज हैं हमने कर लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ वर्ड्स, ये अपनी वोकैब वाला काम करेंगे। वेस्ट यानी कमर, रिस्ट यानी कलाई, अंडर आर्म्स बगल, ठीक है। विस्कर्स जो है वो मूंछ को भी बोला जा देता है, मूंछ को भी बोलते हैं। और अगर साइड, यहां अगर मैं साइड लिख दूं, साइड विस्कर्स, तब ये कलम बन जाती, कलम, ठीक है ना, ये कलम, साइड विस्कर्स। थ्रोट यानी ये गला, ये जो अंदर वाला, ठीक है, वैसे इसको नेक कहते हैं। लैप यानी गोद, बच्चे को जैसे गोद में ले लो। तो जॉ, जबड़ा, ठीक है जी, जबड़ा। चिन, ठुड्डी। बियर्ड, दाढ़ी। माउस्टेच, मूछ। गम्स यानी मसूड़े। फॉरहेड यानी माथा या ललाट। बैक यानी पीठ। पाम यानी हथेली। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे ना कैसे करके आपको याद करने हैं। और देखिए, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी थोथा चना बाजेगा ना, यानी जिन लोगों को नॉलेज कम होती है बट वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ठीक है, इतनी पावर होती नहीं है, शो ज्यादा करते हैं। माइट इज राइट, माइट का मतलब ही क्या होता है? पावरफुल, ठीक है ना। जो पावरफुल होता है वही हमेशा राइट होता है, ठीक है ना। भगवान को माइटी कहा जाता है, ऑल माइटी, ठीक है ना, यानी उसके पास तो सारी पावर है। जिसकी लाठी उसकी बस, यानी जिसके पास पावर है वही सही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की। ये क्या थे? ये क्या थे? ये प्रोवर्ब्स थी, ये प्रोवर्ब्स थी, ठीक है ना। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो। ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। ब्लो आउट द कैंडल प्लीज, ठीक है, प्लीज लिखा नहीं मैंने, यानी प्लीज कैंडल बुझा दो। ब्लो आउट द कैंडल प्लीज, ठीक है। स्टैब समवन इन द बैक,
ये भी कहावत है, मुहावरा कह दो, स्टैब समवन इन द बैक, ये इडियम कह दो उसको, स्टैब समवन इन द बैक, यानी स्टैब का मतलब होता है किसी धारदार हथियार से अटैक करना, तो स्टैब समवन इन द बैक यानी पीठ में छुरा घोंपना, यानी किसी क्लोज पर्सन जो आपके काफी क्लोज है, जब आप उसको धोखा देते हैं तब उसको कहा जाता है पीठ में छुरा घोंपना। ठीक है, अब चलते हैं अपने ग्रामर वाले से। सो गाइस, ग्रामर के अंदर आज हम जिस एक पैटर्न से डील करने वाले हैं उनमें से पहला पैटर्न क्या है, ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर प्लस एडजेक्टिव या नाउन, यानी इस पैटर्न के अंदर सिर्फ सेंटेंस में जो वर्ब है वो यही है, यानी इन्हीं में से कोई एक चीज वर्ब का काम करेगी, इसके बाद दोबारा वर्ब नहीं आएगी, इसके बाद या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या नाउन। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की, और नाउन क्या होता है, संज्ञा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए अब इस पैटर्न में पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आई एम गौरव, ठीक है जी, आई एम गौरव। अगर मैं ये चीज किसी और के लिए बोलूं तो ही इज राहुल, ही इज राहुल। ठीक है, और ये चीज अगर मैं ज्यादा के लिए बोलूं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए एक साथ बोलूं तो मैं दे भी बोल सकता हूं, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो पूरी चीज होती है ना, इसको अपने बीई भी कह सकते हैं, इस पूरी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, हम बीई बोल सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये जो भी हमने पैटर्न यूज किया है, इस पैटर्न का यूज करके हम क्या बता सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इज एम आर होता है, जो इज एम आर होता है, इसे हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट में कुछ प्रेजेंट दिखाने के लिए, यानी प्रेजेंट टेंस वाली बात शो करने के लिए कि यानी मैं गौरव हूं, वो राहुल है। मान लो अब चलो मैं गौरव था, ये तो तब बोला जाएगा जब मान लो पिछले जन्म का मुझे कुछ याद आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई वाज गौरव नहीं, लेकिन अभी मैं इस बात कर रहा हूं, मान लो कोई लड़का जो यहाँ खड़ा था नहीं है, अब चला गया, किसी ने पूछा वो कौन था, फिर मैं क्या बोलूंगा, ही वाज राहुल, यानी वाज और वर जो होता है ये किसकी बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। ठीक है, ये बात करता है पास्ट की, तो वर भी बात करता है पास्ट की। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, लेकिन अब कोई स्टूडेंट्स नहीं रहे, यानी वो पास आउट हो गए, तो और वो चले गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि वर स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम वर स्टूडेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, या वो पहले मेरे दोस्त थे अब नहीं रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, दे आर नहीं, अब मैं क्या बोलूंगा, दे वर माई फ्रेंड्स। तो पहली चीज तो ये कि हमें जो है किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है, किसके साथ वर लगाना है, और दूसरी चीज ये कि ये जो पैटर्न है हम इससे क्या क्या बता सकते हैं, हम इस चीज से क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पैटर्न का यूज करके हम क्या क्या बता सकते हैं, इस पैटर्न का यूज करके हम क्या क्या बता सकते हैं, हम नेम बता सकते हैं, किसी को नाम बताना हो, ठीक है, किसी को अपनी एज बतानी हो, एज बता सकता है, किसी को ये बताना हो कि वो कहां से बिलोंग करता है, जैसे आई एम फ्रॉम, तो फ्रॉम बताना हो, फ्रॉम का मतलब वो कहां से बिलोंग करता है, कि आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गोवा, कहीं से कुछ बताना हो। वो अपना ऑक्यूपेशन बता सकता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, वो ऑक्यूपेशन बता सकता है। वो अपने इंटरेस्ट बता सकता है, अपने इंटरेस्ट बता सकता है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, या किसी और के बारे में बताऊं मैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, वो आर्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इंटरेस्ट बताए जा सकते हैं,
आप अपना कोई रिलेशन बता सकते हो। जैसे अगर आप कहते हो कि ही इज माय ब्रदर, आप अपना रिलेशन बता सकते हो। आप कोई क्वालिटी बता सकते हो, जैसे कोई इंसान कोई इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, तो ऐसा बताया जा सकता है। लिख ही देता हूं मैं, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, ही इज 22, ठीक है। वो पूरा लिखना चाहो ईयर्स ओल्ड, वो बात अलग है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वालिटी बता दी आपने, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज कॉन्फिडेंट। आप अवस्था बता सकते हो, अवस्था, स्टेट जिसे कहते हैं, ठीक है जी। अवस्था यानी फिलहाल हालत कैसी है। मान लो कोई इंसान फिलहाल अमीर है, गरीब है, बीमार है, सही है, ही इज इल, ठीक है ना, या ही इज फिट, ही इज रिच, ठीक है ना। और आप उसका किसी का नेचर बता सकते हो, ही इज काम, ही इज पोलाइट, ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड यानी जो जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। अपने आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी उन सब की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। शी इज माई मदर, ठीक है ना, शी इज अ हाउस वाइफ, या शी इज अ ट्रेनर, और शी शी इज वेरी डिमांडिंग, या कुछ भी जो आपका दिल करे, आप इज एम आर से बोल सकते हो। तो अपने ये पहला पॉइंट था कि ये जितने भी आप सेंटेंस इस पैटर्न में बोलेंगे, पहली बात, उन सेंटेंसेस के अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही होगी, उसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। कोई इंफॉर्मेशन दी जा सकती है जब इस पैटर्न में सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। और अब क्या हम इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं? बहुत ही आसान है। अगर इन सेंटेंसेस में नॉट लगाना हो, और अगर इन सेंटेंसेस से क्वेश्चन मार्क बनाना हो, बहुत बहुत आसान है। देखो, अभी तक ये पैटर्न लग रहा हो, अभी तक ये पैटर्न चल रहा है। मैंने लिखा ही इज राहुल, मैंने सेंटेंस लिखा ही इज फ्रॉम दिल्ली, ये राहुल है, ये दिल्ली से। अब मुझे अगर नॉट लगाना है, मैं यहां लगा सकता हूं। मुझे सिर्फ इस जगह पे क्या लगाना है, एक नॉट लगाना है। अगर मैं नॉट लगा दूं तो सेंटेंस बन जाएगा कि वो राहुल नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात, मैंने फिर लिखा ही इज राहुल। अभी सिर्फ हमने इस जगह पे, अगर मैं इस जगह पे नॉट लगा दूं तो ये बन जाएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं ये इज बाहर ले आऊं तो अब जो सेंटेंस बनेगा उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। ये अपनी बात, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यानी अब एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका जवाब हां या ना में ही आता है। इज ही राहुल? मान लो कोई लड़का आपके सामने खड़ा और आप उससे पूछ रहे हो क्या ये राहुल है? अच्छा, क्या इज ही राहुल? ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, ऐसे नहीं याद करके चले इज ही राहुल, पता ही नहीं चल रहा सवाल पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। तो जैसी शक्ल हिंदी में बनती है ना, राहुल है, ऐसी ही आपको इंग्लिश में बनानी है, इज ही राहुल। ध्यान रखना, तो मजा आएगा इंग्लिश बोलने का। इज ही राहुल, क्लियर है, ठीक है ना। ये राहुल तो नहीं है, ठीक है ना, क्या ये राहुल नहीं है? ऐसा बोलना है तो इधर भी आप लगा सकते हो, इजंट ही राहुल। तो वो बता देता हूं, इजंट ही राहुल, ये राहुल नहीं है, ठीक है। तो इधर छोड़ दो अपने, ये थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है, कोई बात नहीं, इतने बहुत है, एक बार इतना सीखना बहुत जरूरी है। सिंपल सेंटेंस था, नॉट कहां लगाना है पता चल गया,
और अगर ये चीज बाहर आ जाएगी तो ठीक है ना, एक काम और करता हूं, मैंने कहा दे आर फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से है। तो किसी ने कहा वो अमेरिका से, तो क्या कहता नहीं नहीं, दे आर नॉट फ्रॉम अमेरिका, तो नॉट लगाना है तो यहां लग जाएगा ना, यहां आप नॉट लगा सकते हो, दे आर नॉट फ्रॉम अमेरिका। और अगर मैं ये आर इधर ले आऊं तो आप अच्छा अमेरिका से है, क्योंकि ज्यादा लोग अच्छा ये लोग अमेरिका से हैं, तो अगर आर बाहर आ जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा आर दे फ्रॉम अमेरिका, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आर दे फ्रॉम अमेरिका। क्लियर है? तो ये एज इट इज चीजें प्रेजेंट में लिखी हुई है, अभी ये पास्ट में हो सकती है। वो राहुल था, कोई लड़का चला गया, ही वाज राहुल, ही वाज नॉट राहुल, वाज ही राहुल। ऐसे ही अभी तो लोग आपके सामने खड़े हैं तो आपने ऐसा कह दिया, अगर अभी खड़े नहीं होते तो आप क्या कहते, वो लोग अमेरिका से थे, दे वर फ्रॉम अमेरिका। तो मान लो बोलो अच्छा वर दे फ्रॉम अमेरिका, रियली? क्लियर है? अब जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट अभी इस चीज में है कि ये इज एम आर वाज वर एग्जैक्टली थोड़ा कब लगता है, तो 1 सेकंड का काम है, बिल्कुल सिंपल काम है। आई को मैं अलग रख रहा हूं, ठीक है ना, आई को मैं अलग रख रहा हूं, प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, यहां बात करूंगा पास्ट की, ठीक है। अगर आपको थोड़ी कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश पढ़नी है तो मेरी क्लासेस बहुत सारी पढ़ी हैं यूट्यूब पे, आप गौरव धवन इंग्लिश लिखना, बिल्कुल 0 लेवल से 10th 12th सब पढ़ा, और बहुत सारी वोकैब, बहुत अच्छे लेवल की वोकैब विद ट्रिक्स पढ़ी है। तो अगर मन हो ऐसा कुछ देखने का, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्पोकन की। देखिए अगर मैं बात करूं आई के साथ, तो आई के साथ प्रेजेंट में लगता है एम और पास्ट में लगता है वॉज, ठीक है। ही शीट के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में लगता है इज, इधर लगता है वॉज। यू वी दे के साथ प्रेजेंट में लगता है आर और इधर लगता है वर। क्लियर है जी? तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आई के साथ एम, इधर वाज, इधर इज, इधर वाज और इधर आर और ये वर, ठीक है। ये चीज जो होती है इनको क्या कहा जाता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई जो होता है, आई जो होता है ये प्लूरल बन जाता है कब, प्रेजेंट में, और ये सिंगुलर बन जाता है पास्ट में। बस इतना याद रखना, भी आगे काम आएगा, अभी इंस्टेंटली ये चीज शायद समझ ना आए, पर कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना कि आई का सिस्टम अभी अलग चलता है, क्योंकि चलो समझाने के लिए आपको बता देता हूं। मान लो अगर अपने को हैज हैव की जरूरत पड़े, अगर अपने को हैज या हैव लगाना हो, तो आपको पता है ना, अपने आई के साथ तो हैव लगाते हैं, ठीक है, और ही शी इट के साथ हैज लगता है, और यू वी दे के साथ भी हैव लगता है। तो देखो हैव आई के साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, तो यानी जो आई है वो प्रेजेंट वाला काम करता है ना। और देखो यहाँ पे पास्ट में आई के साथ वाज लग रहा है, इधर वाज लग रहा है, और इधर प्लूरल के साथ वर लग रहा है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसकी कोई बात नहीं। अभी जितना आज बताया है, अगर आप कैसे भी करके जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको आज पहले वाली दी थी ग्रामर के अलावा, क्योंकि ये तो आपको याद करना है, जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको पहले दी वो आपको कैसे भी करके आज यूज करनी है। बस कोशिश कीजिए, उसे याद कीजिए, यूज कीजिए और मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। 100% यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। गाइस सेशन अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर करना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।